किसी पर मैं मर ही ना जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं रियांश मॉम व्लॉग और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ही चैनल में और अपनी एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम। तो दोस्तों, आज मैंने सोच रही हूं कि पूरा घर साफ कर लूं, लेकिन सच बताऊं तो मन बिल्कुल भी नहीं था मेरा। फिर सोचा अगर 60 मिनट में खुद को दे दूं तो शायद पूरा घर साफ भी हो जाएगा और मन को हल्का भी लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का होम क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूं। बिल्कुल आसान और बिना ज़्यादा थके और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। अगर आपका भी घर बिखरा हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हमेशा सबसे पहले जो बिखरी हुई चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें होती है, बिस्तर पर पड़ी होती है, जैसे कि मेरे बेटे के टॉय वगैरह होते हैं, खिलौने इधर उधर वो फेंक देता है, मैं उन सब चीज़ों को समेटती हूँ। और अभी वो स्कूल गया है, हस्बैंड जी भी चले गए हैं, तो यहाँ पे मेरे स्टार्ट हो गए हैं काम। तो छोटी मोटी चीज़ें मैंने सारी समेट दी है। उसके बाद यहाँ पे आजकल तो रजाई वगैरह ओढ़ने का ही टाइम है। तो ठंड वैसे तो चली गई है ऑलमोस्ट, पर यह है कि थोड़ी बहुत रात में लगता है ठंड, तो उसके लिए रजाई वगैरह हमारी अभी है, अभी हमने रखी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रजाई वगैरह को भी अच्छे से तेल लगा के रख दूँगी। और फ्रेंड्स, जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ या मैं अपने घर के कोई काम करती हूँ तो मेरी नज़र घड़ी में हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मैं टाइम को देखते हुए चीज़ों को करती हूँ। किस चीज़ में कितना टाइम लग रहा है और कितना टाइम हमें देना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है, हम अपना टाइम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्लीनिंग करने में। तो दोस्तों, यहाँ देखिए मैंने अपने बालों को अच्छे से बांध लिया है, क्योंकि मुझे आज करनी है अपने पंखे की क्लीनिंग भी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अच्छे से अपने बाल वगैरह भी बांध लूँगी और कपड़ा भी मुंह पे रख लूँगी और मास्क भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे डस्टिंग से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, अगर जिनको भी दिक्कत होती है तो मैं तो यही कहूँगी, चीज़ों को पहले अपने जो सेफ्टी चीज़ें हैं उनको यूज़ करें, उसके बाद ही सफाई करें। तो दोस्तों, पहले मैं सोचती थी कि पूरा दिन लग जाएगा किसी चीज़ को साफ़ करने में, लेकिन अब मैंने सीखा है थोड़ा थोड़ा करके सब हो जाता है। मैं कभी भी एक साथ काम को नहीं पकड़ती हूँ, पहले से ही सोच लेती हूँ आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। तो 1 या 2 काम मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ, जो ज़्यादा बड़े काम होते हैं। छोटे छोटे काम तो देखो हो जाते हैं ईज़िली, और जो ज़्यादा बड़े काम होते हैं उनमें लगता है टाइम। और अगर आप चीज़ों को कर रहे हैं तो मेरा मानना है जल्दबाजी में नहीं, तसल्ली में कीजिए। इसलिए काम कम लीजिए और सोच समझ के लीजिए। तो दोस्तों, कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन फ़र्क बहुत डालते हैं। जैसे ये फ़ैन साफ़ करना। धूल सिर्फ घर में नहीं जमती, अगर हम ध्यान न दें तो आदतों में भी जम जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा साफ करते रहना ज़रूरी है। धीरे धीरे किया हुआ काम ज़्यादा टिकता है, इसलिए अगर आप कोई भी काम करते हैं तो चीज़ों को तसल्ली से और आराम से कीजिए। तो दोस्तों, पंखा तो हमारा साफ़ हो गया है अच्छे से। वैसे तो मैं करती ही रहती हूँ बीच बीच में क्लीनिंग, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर हम हफ्ते में एक बार अपने घर को डीप क्लीनिंग करते रहें, मतलब हफ्ते में एक एक चीज़ लेते रहें, कभी हमें ये करना है, कभी हमें वो करना है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगता है। तो दोस्तों, कभी कभी घर की सफाई से पहले हमें अपने मन की सफाई की ज़रूरत होती है, और वो शुरू होती है एक छोटी सी शुरुआत से। अगर सब कुछ एक साथ करने को सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन एक एक चीज़ उठाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा घर जैसा दिखता है वैसे ही मन भी महसूस करता है। इसलिए अगर हम अपने घर को साफ रखते हैं तो इससे हमें खुद को भी अच्छा लगता है और हमारा मन भी खुशी महसूस करता है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए किचन में, मेरी किचन तो वैसे पहले से ही साफ़ है, क्योंकि मैं अपनी किचन को कोशिश करती हूँ साफ़ ही रहे। रात में भी साफ़ करके सोती हूँ, और अभी मॉर्निंग में आज ज़्यादा कुछ मैंने बनाया नहीं था, तो बस यहाँ पे अपना पानी वगैरह गर्म किया है और पानी लेके आ गए हैं। तो बीच बीच में रेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप लगातार लगे पड़े हैं उस चीज़ को करने के लिए। अगर आपको बीच में प्यास लगती है
या आप थक चुके हैं तो बीच में रेस्ट करना ज़रूरी है, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट आप रेस्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स मेरी आधी सफाई तो हो गई थी और आधी मुझे करनी है। तो दोस्तों रेस्ट हमारा हो चुका है और हम फिर से लग गए हैं अपने काम पर। तो ये देखिए, ये है हमारी टांड जिस पे हमारा सामान, ज़रूरी सामान ही है, इसमें आधे से ज़्यादा तो मेरे बेटे के टॉयज़ वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो क्लीनिंग करने में। जो ये होता है ना, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनमें टाइम जिसमें लगता है ज़्यादा, वो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। पर जो छोटी मोटी चीज़ें जो रोज़ की डस्टिंग होती है ना, वो तो मैं रेगुलर वे में ही करती हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही घर को भारी बना देती है। जैसे छोटी छोटी टेंशन मन को भारी बना देती है। हर चीज़ को उसकी जगह देने से एक सुकून मिलता है। थोड़ा सा आज ठीक कर लेंगे तो कल आसान रहेगा, क्योंकि एक दिन हम कर लेते हैं तो दूसरा दिन लगता है कि हाँ चलो काम थोड़ा कम है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है शो पीस जो हमें मिला था गिफ्ट में। तो इसको तो मैं बहुत ज़्यादा, इसमें जब डस्टिंग हो जाती है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सामने रखा हुआ है तो ज़्यादा ही आती है, तो मैंने इसको सिर्फ नॉर्मल पानी से ही पूरा वॉश कर दिया है और इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो उसका जो भी पानी है वो निकल जाएगा और ये इस तरह से अगर मैं साफ़ करती हूँ ना, तो ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं है जो ख़राब हो सके। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मेरा अंदर का जो काम है वो सारा हो चुका है और अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो दोस्तों कौन कौन ऐसा करता है जो पन्नियाँ संभाल संभाल के रखता है? तो मैं तो रखती हूँ, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा काम भी आ जाती है कभी कभी। तो पन्नियाँ मैंने सारी समेट के रख दी हैं। वो ये जो घर बिखरा हुआ है उसको सारा समेट देंगे। और जब घर को समेट देते हैं ना, तो खुद को एक अच्छा सा, मतलब खुद को इतना अच्छा लगता है कि हाँ घर साफ साफ है, मन को भी खुशी मिलती है और खुद को भी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए, अब विंटर तो वैसे चले ही गए हैं और ये जैकेट वगैरह यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी की टंगी हुई है और ये रस्सी हमने यहाँ बांधी हुई है। जैसे थोड़ी कोई चीज़ सुखानी होती है तो उसके लिए हमने यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अंदर और यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग टेबल है और इसका शीशा बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था, क्योंकि हमारा बेटा है ना रियांशु, उसने गंदे गंदे हाथ वो लगाता है इस पे और शीशे फिर धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। वो ये जहाँ तक उसका हाथ पहुँचता है ना, वहाँ तक वो गंदे ही होता है ना, उसको क्या अच्छा लगता है। बच्चों का कुछ नहीं कह सकते, और जिस घर में बच्चे होते हैं ना वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गंदगी होती है और ध्यान भी ज़्यादा ही देना पड़ता है। मेरा तो एक ही बेटा है और वही बहुत ज़्यादा शैतानी करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए कॉलिन की मदद से मैंने अच्छे से शीशे को साफ़ कर दिया है, चमका दिया है। और उसके बाद पहले तो कपड़े से किया है, नॉर्मल कपड़े से, और उसके बाद मैंने पेपर लिया है। पेपर की मदद से ना, अगर हम शीशा वगैरह साफ़ करते हैं उसको कागज़ या पेपर से करते हैं ना, तो उसमें चमक अलग ही आ जाती है। तो दोस्तों फाइनली मेरा कमरा क्लीन हो गया है और जो भी मेरे बिखरे बिखरे सामान थे वो मैंने सारे समेट के रख दिए हैं, अपनी जगह पे रख दिए हैं। चीज़ें जब अपनी जगह पे रख दी जाती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो साफ़ हो गई है, हमारा घर आधे से ज़्यादा समेट चुका है। तो दोस्तों मुझे ना झाड़ू लगाते वक्त ऐसा लगता है जैसे सारी थकान घर के साथ साथ बाहर निकल रही है। घर की सफाई कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करना बंद नहीं करते। रोज़ गंदा होता है, हम रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ वही चीज़ें फैलती हैं, सेम चीज़ें वही बिखरती हैं, हम रोज़ उसको समेट के रखते हैं। आज जितना हो जाए वही काफ़ी है। ऐसा लगता है कि आज इतना कर दो, आज उतना कर दो, तो मन को लगता है हाँ चलो ये काम हो गया, चलो वो काम हो गया। मुझे ऐसा लगता है एक साफ बेड खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जब भी आप सफाई करते हैं, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। आप लोग क्या करते हैं मुझे बताइएगा। मैं सबसे पहले अपने बेड को ही क्लीन करती हूँ। दिन कितना भी व्यस्त हो, अगर रात को साफ बिस्तर मिले, नींद बहुत अच्छी आती है। हम सब कुछ संभाल लेते हैं, कम से कम अपना एक कमरा तो संभाल ही सकते हैं। चाहे एक कमरा हो चाहे दो कमरा हो। तो दोस्तों घर साफ तो सबको ही अच्छा लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर चीज़ें अगर हो जाती हैं तो दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये वो काम है जो कमरे में ज़्यादा दिखाई नहीं, लेकिन फ़र्क बहुत डालता है। धीरे धीरे किया गया काम ज़्यादा सुकून देता है। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कभी बड़ा बोझ नहीं लगेगा। तो अगर चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा मैनेज करके करते हैं ना, तो चीज़ें भी साफ़ सुथरी लगती हैं और अपने आप को थकान भी महसूस नहीं होती है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे सारे काम हो गए हैं और अब झाड़ू पोछा भी मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है।
तो आज आपसे बातें करते करते अपनी दिल की सारी बातें शेयर करते हुए मैंने अपने घर के काम भी सारे कर लिए हैं। तो अगर हम चीज़ों को ज़िम्मेदारी लेके और अपना समझ के चीज़ों को करते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत आसान लगने लग जाती हैं। और अगर हम चीज़ों को बोझ समझ के करते हैं ना, तो वही चीज़ हमें उतनी ही तकलीफ़ देती है। तो दोस्तों, हम सब थकते हैं लेकिन फिर भी घर संभालते हैं, और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि रोज़ का हम जो हाउसवाइफ है ना, इनका डेली का हमारा यही होता है, सुबह अलार्म के साथ उठते हैं और रात को थके हुए सो जाते हैं और फिर से उठते हैं और फिर से सो जाते हैं। मतलब हमारी लाइफ ना इन्हीं चीज़ों में चली जाती है। इसलिए अपने घर के साथ साथ थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम दीजिए। अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाइए कि कल को आपको अफ़सोस ना हो कि आपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हमें नहाना धोना भी है और हमें बेटे को लेने भी जाना है। तो अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।